जावियर ने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारा साथ देगा। साथ तो देगा, क्योंकि जो वो चाहता था वो तो उसे मिल गया। ये घर जायदाद सब उसके नाम हो गया। सफर भाई के बाद ये सब कुछ तो जावियर ही का था ना सीमा। हमने तो जबरदस्ती सब हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत में तो सब जावियर का है ना। अब सब कुछ हमारे सामने आ गया ना सीमा। इस दौलत की लालच ने हमारे बेटे को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, और अगर उसे सजा हो जाती है तो फिर ये सब कुछ हमारे किस काम का है? बस कर दे, पर मैं अपने बेटे को ज्यादा देर वहां नहीं देख सकती। जितनी जल्दी हो सके उसे घर लेकर आए। बहुत जल्द जुनैद अब हमारे साथ होगा, लेकिन तुमसे मैं एक गुजारिश करूं, तुम अब कोई फैसला नहीं लोगे। जो कुछ भी करूंगा वो मैं करूंगा, मैं ही सारे फैसले करूंगा, समझी? मैंने कोई भी गलत फैसला नहीं लिया। जो कुछ किया सबकी भलाई के लिए किया है। और इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया और उम्मीद करता हूं कि तुम भी इस बात को समझ जाओगी। मुझे कुछ समझना नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि मुझे मेरा बच्चा जेल से बाहर चाहिए। जुनैद जैसे ही जेल से बाहर आएगा मैं उसे बाहर के मुल्क भेज दूंगी। वैसे भी अब उसके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, बस एक बार मेरा बेटा इस केस से बाहर निकल आए, उसी का इंतजार है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने ऐसा क्या किया था? यहाँ की हवा भी जैसे मेरी सांसें रोक रही है। मैं नहीं रह सकता है। एक लम्हा भी मजीद नहीं, मैं नहीं गुजार सकता। कोई 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 सुन सकता है? वो यहाँ नहीं रह सकता, तो कोई बाहर मुझे निकाल दें प्लीज। मैं मॉम डैड हमें अब दोनों कैसे छोड़ के जा सकते? ऐसे मतलब ऐसे मुझे छोड़ के कैसे? कोई सुन रहा है तो प्लीज मुझे बाहर निकाले यहाँ से। क्या हो सीमा, क्यों चिल्ला रही हो? अकबर साहब ने जुनैद को गोली मार दी। मेरा बच्चा तड़प तड़प के मर गया। अकबर, मेरा जुनैद। उसे कुछ नहीं हुआ, तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं पता। अकबर, जुनैद बहुत मुश्किल में।
वो बहुत मुश्किल में कुछ भी करके मेरा बच्चा मुझे ना दे। मेरा बच्चा मेरा जुनैद वहां नहीं रह सकता। अकबर कुछ करे ना, कुछ करे, कुछ करे। सिवा से कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द घर आ जाएगा, हमारे साथ होगा। कुछ नहीं होगा ना? हाँ। तो बहुत अच्छी बात है जावियर साहब, इसमें आप मेरा गर्जी समझे, लेकिन आपका हक जो था वो मैंने आपके सुपुर्द कर दिया। मेरा ख्याल है कि अब आपको अपने घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। नहीं हिजाजी साहब, अभी वहां शिफ्ट होने का वक्त नहीं आया। लेकिन आप तो इसी दिन के इंतजार में थे। ख्वाहिशें बदलती रहती हैं। अनजाने में हम बहुत सी ख्वाहिशें कर लेते हैं, फिर वक्त उसे बदल देता है तो समझ में आती कि हम कितनी गलत ख्वाहिशें पालते हैं। जावियर साहब, अगर इंसान इतना ही समझ जाए तो उसकी जिंदगी से ब्लड प्रेशर ना निकल जाए। फिलहाल तो कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ाने का वक्त हुआ जाता है। मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में बहुत अच्छा प्लान चल रहा है। कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ लोगों के दिल की धड़कनें रुक जाएंगी और आंखें हैरत से फट जाएंगी। बस आप केस थोड़ा जल्दी लगवाने की कोशिश करें प्लीज। मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू। इजाजत जी, सी यू। मॉम, बहुत तकलीफ में हूँ यहाँ। पूरी रात मैं सो भी नहीं सका। गंदगी है बहुत, वो वहां से ना बदबू आती है बहुत ज्यादा। ओहो, असल में वो मैं यहाँ रहा तो ना, वो मैं हाँ मैं वाकई में मैं सरवाइव नहीं कर सकूंगा। मैं मर जाऊंगा तो डैड। निकालें यहां से, निकालें प्लीज। मेरी बात हो गई है जावियर से और उसने मान भी ली है। हमने सब कुछ लौटा दिया उसे। बस अब वो अपना केस वापस ले लेगा और तुम इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आ जाओगे। सब कुछ लौटा दिया जावियर। हमारे पास कोई और वे आउट था नहीं ना। जुनैद, मैं हार गया। वो जीत गया जावियर। नहीं बेटा नहीं, वो हमसे नहीं जीता, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा से अपना मकाम हासिल करें। नहीं, अब हम ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे।
तुम जैसे ही यहाँ से बाहर आओगे मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, बाहर भेज दूंगी। बस एक बार बाहर आ जाओ तो। मामा आपको पता है ना, मैं तो सिर्फ मुकाबला करना चाहता था उसका। मुझे सिर्फ मुकाबला करना था, हारना नहीं था। तो ये सब कैसे हो गया मुझे पता नहीं। पता नहीं बेटा, हमारी किस्मत में शायद यही लिखा था, तुम सब कुछ भूल जाओ और अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। बस दुआ करो कि जावियार हमारी बात मान ले और केस वापस ले ले। तुम इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आ जाओगे।